अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉमर्स में एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है आजकल के जो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, मैं मलेशिया की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो उसके वर्कर जो हैं उसका क्या बनेगा? मिसाल के तौर पे एक वर्कर आया, उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल अपना वीज़ा रिन्यू कराया, चाहे कितने साल भी रिन्यू करवाया और उसको यकदम पता चलता है कि उसकी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट हो गई है। तो उसमें वर्कर की क्या गलती है या वर्कर का क्या बनेगा मुस्तकबिल में? अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी मालूमात है, अगर आपके इल्म में कुछ नई मालूमात हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा और मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत बता रहा हूं। अच्छा, जहां तक मेरी मालूमात है उसके मुताबिक अगर कोई कंपनी मलेशिया में ब्लैक लिस्ट हो जाती है और उसका जो वर्कर है उसका परमिट अभी 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 3 महीने या जितना भी रहता है, तो वो उसका जो परमिट है वो कारामद होगा। उस परमिट पे वो काम भी कर सकता है मौके पे, लेकिन जो मसला होगा वो उसको अगले साल रिन्यूअल में होगा। मिसाल से समझते हैं कि अगर एक बंदे ने परमिट अपना लगवाया 1 फरवरी 2026 को और उसकी जो कंपनी है वो 3 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च या अप्रैल में वो उसकी कंपनी 2026 में ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो उस बंदे का जो परमिट होगा वो 2027 1 फरवरी तक वैलिड होगा। उसके बाद उसका जो अगला परमिट है वो रिन्यू नहीं होगा और उसको परमिट रिन्यूअल से पहले अपना उसकी जो वैलिड डेट होगी उसके अंदर उसको अपने मुल्क में वापस जाना होगा, या अगर किस्मत से कहीं मलेशिया में फिंगर वगैरह खुले हैं तो अपना नया परमिट लगवाना होगा, अगर वो उस कानून के मुताबिक उस पे पूरा उतरता है तो। ये मलेशिया में अक्सर होता रहता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो गलत काम करती हैं या कुछ ऐसे वैसे इलीगल एक्टिविटीज करती हैं, तो उसके नतीजे में मलेशियन इमिग्रेशन, मलेशियन गवर्नमेंट वो कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो जब भी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, आप मलेशिया में आ रहे होते हैं, तो कोशिश करें जो पुरानी कंपनी हो, जिसके बंदे एतमाद वाले हों, जिसमें वर्कर काम कर रहे हों, ऐसी कंपनी का हमेशा इंतखाब करें। मेरे कहने का यहाँ मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो साल पहले कंपनी बनी है वो अगले साल ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर वो कंपनी अच्छी है तो वो सालों साल भी चल सकती है। अपनी तरफ से एहतियात जरूरी होती है। कोशिश करें कि हमेशा मलेशिया में भी जब आप रहें तो लीगल रहें और लीगल एक्टिविटीज करें। बहुत शुक्रिया।